लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज से स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर आव्यूह मैट्रिसेस। देखो आव्यूह फलनों का आयताकार क्रम या विन्यास है। जैसे ये मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ABC ये है, ये हमारा मान लो एक आव्यूह है। ये आव्यूह का निशान है, आव्यूह का सिंबल। आव्यूह पर मुख्य चीज़ ये होगा, जो क्षितिज लाइन है इस प्रकार से, ये वाला, ये क्या कहलाती है? रो, यानी कि पंक्ति, रो या पंक्ति। ये पूरा, तो ये पहला है तो ये हो गया फर्स्ट रो, यानी कि पहली पंक्ति। ये वाला सेकंड रो, दूसरा पंक्ति। ये थर्ड रो, तीसरा पंक्ति। वैसे ही जो खड़ी लाइन है ऊर्ध्वाधर वाला, ये क्या होगा? स्तंभ, फर्स्ट कॉलम या पहला स्तंभ। ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। हो गया, समझ गए? देखो जो क्षितिज लाइनें हैं ये क्या होगा? पंक्ति यानी कि रो, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो कॉलम मतलब स्तंभ। समझ गए? अब इसका वैल्यू पहचानने आना चाहिए। जैसे ये बना लिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ABCDEFGHI, मान लो ये है। जो देखो ये होगा अपना A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बनेगा। देखो A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। देखो यहाँ पर जाओ, पहला पंक्ति में गए, ये पहले पंक्ति में आ गए, फिर पहला स्तंभ बोला है तो पहला स्तंभ ये, तो इसका मान क्या मिला? A। वैसे A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये गया पहली पंक्ति पर और दूसरा स्तंभ, ये आ गया दूसरे स्तंभ पर। कहाँ पर मिला? D पर। तो A12 क्या है? D। वैसे ही A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या मिल गया? G। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ B। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। आप लोग बाकी का बनाकर देखना। थ्री पॉइंट वन। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ऐसे कॉलम तरफ से बताना ना क्वेश्चन को। क्या क्या है बताओ? आव्यूह A = हाँ ये निशान है ना आव्यूह का। क्या क्या है? 2 35√3, इस पर 5 -2 1 19 5/2 -5। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछ और है। हाँ इधर -7 12 17 हो गया। हाँ अब देखो
जैसे कल मैट्रिक्स ऐसे पढ़ाया था ना, A11, A21, A31, ऐसे ही 3 बताया था ऐसे। तो ये क्या बना 3x3 का, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ये कितने का बनेगा? 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो 3x4 का ये होगा। ठीक, अब इसमें 3 चीज़ ज्ञात करना है, अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और क्वेश्चन है ना। पहला क्या है? अवयव की कोटि, दूसरा संख्या, अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव कौन कौन सा है? हाँ A13 है ना, वो A13, A21, A33, A24, A23 हो गया। इतना अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कोटि। कोटि किसका बना? 3x4 का, यानी कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो हाँ, ये हो गया 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 3x4 हो गया। अब संख्या देखनी है। संख्या अब कैसे पता करोगे? ऐसे गिनते तो नहीं रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा, 3 चौक 12 हो गया ना। अब उसके बाद तीसरा, सबसे पहले A13, 1 का मतलब पंक्ति, 3 का मतलब स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये चले गए और तीसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरा स्तंभ हुआ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 19 मिला। फिर A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ यही 6, कितना आया? 35। A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये मिला -5। फिर A24, इसको बताओ कितना है? फिर क्या बचा? A23, ये कितना आ जाएगा? 5/2। समझ गए ना। अब मैं इसी की जगह एक और पूछता हूँ, A31, A31 क्या हो जाएगा? √3 हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो। हाँ नहीं, सिर्फ बताना बस है। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है और तो कोटियाँ क्या होंगी? दूसरा क्वेश्चन है ना, जो दूसरा दिया है। पहला क्या बोला है? टोटल 24 अवयव, दूसरा 13 अवयव। तो हमें संभव कोटियाँ बताना है कि कोटि कितने कितने का बना सकते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले मैट्रिक्स में क्या हुआ था? 3x4 मिला था, यानी कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का। तो वैसे ही अब हमें कितना अवयव दिया है? 24। इसमें अवयव कितना था? 4 3 12 हुआ था ना। अब इस वाले में कितना है? टोटल 24 अवयव। अवयव की संख्या दिया है, बाकी पूरा हमें खुद बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या कर सकते हो? 1 गुणित 24, एक पंक्ति 24 कॉलम तो बना सकते हैं ना। ऐसे पंक्ति को मैंने एक ही किया, इस प्रकार से एक यहाँ पर लिखा और पूरा ऐसे लाइन से। 2x12 का बना सकते हैं, 2 पंक्ति कर सकते हैं और 12 स्तंभ कर सकते हैं, हो जाएगा। वैसे ही 3x8 भी कर सकते हो, 3 8 24, यानी कि 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो जाएगा। फिर 4x6 हो जाएगा, 4 पंक्ति 6 स्तंभ, और 5 से नहीं बनेगा, वो उल्टा हो जाएगा इसी का, सेम इसी का उल्टा और बनेगा ना। हाँ 14x1, 12x2, 8x3, 6x4
टोटल 8 बना। अब 8 से और क्या बना सकते हैं, अब 8 तो ये क्या है हमारा पंक्ति वाला, पहले पंक्ति को लिए ना, अब इसी से क्या बना सकते हैं, स्तंभ भी बन जाएगा। तो टोटल कितना बना, पंक्ति और स्तंभ दोनों का 8, यानी कि 8 पंक्ति और 8 स्तंभ बन जाएगा। ये हो गया 4 और 4 8 पंक्ति, 4 और ये वाला 4 8 स्तंभ हो गया ना। दूसरा का क्या है, 13 बोला है ना, ये कितना बनेगा, सिर्फ 2 ही बनेगा, या तो एक 13 कर सकते हैं या 13 एक कर सकते हैं। नहीं 18 दिया है ना इस पर, कोटि 18 है। हाँ 5 का वही बनेगा, 1 5 बनेगा या 5 1 बनेगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखना, ए आई जे यही है, आई क्रॉस जे और उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। और आव्यू दिया है ए आई जे, इतना बस दिया है ना, हमें आव्यू बनाना है इसकी सहायता से। ठीक, सिर्फ ये बस दे दिया है क्वेश्चन में, ए आई जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे और उसका स्क्वायर अपॉन में 2। हमें इसकी सहायता से क्या करना है, पूरा आव्यू की रचना करनी है। कितना आव्यू का, 2 क्रॉस 2 का बनाए। देखो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिख दो, 2 क्रॉस 2 है तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 1, फिर A 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, बन गया, हो गया। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले A11 वाला ले लेते हैं। A11 वाला, इस 1 का मतलब क्या है, पहले वाले का I और ये वाला J। तो I की जगह क्या मिला, इस पर लिख देता हूँ साइड में, I इज इक्वल टू क्या है 1, J इज इक्वल टू 1। तो इस पर मान रखना पड़ेगा, I क्रॉस J उसका स्क्वायर अपॉन में 2। I की जगह क्या रखना है 1, J की जगह अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ क्रॉस है कि प्लस है, प्लस है, मैं क्रॉस कर दिया था, ये प्लस है ना, तो 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर करना, तो ये क्या आ जाएगा 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। ये मिला किसका, A11 का। अब क्या लेना है, A12, I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, J बराबर 2, तो फिर से वहीं करोगे, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग मतलब 9 बटे में 2, हो गया। फिर A13, कहाँ 13 है, 2 1 ना। अब I बराबर क्या मिला 2, J बराबर 1, तो रखें फिर से 2 प्लस 1 उसका स्क्वायर अपॉन में 2, सेम है 9/2। लास्ट वाला A22 ना, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर बटे में 2, 4 चौक 16 बटे 2, कितना है 8, मिल गया। अब बनाते हैं मैट्रिक्स, यहाँ पर बनाए, A इज इक्वल टू, देखना सबसे पहले A11 है, A11 का मान कितना निकाले 2, फिर A21 का मान 9/2, फिर A12 का मान A12 9/2, लास्ट वाले का 8, 2 क्रॉस 2। देखो एक मिनट यही समझ लो, इसी में समझा देता हूँ, I प्लस 2J अपॉन में 2, देखो I प्लस 2J अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर। सबसे पहले A21 वाले में लेकर देख लेते हैं, A21 वाले में बताता हूँ। देखो I की जगह पर सबसे पहले क्या रखे 2 प्लस क्या दिया है 2, फिर इंटू J की जगह पर 1 पूरे का स्क्वायर करोगे अपॉन में 2,
क्या हो जाएगा 2 + 2 बटे में 2 पूरे का स्क्वायर। 2 + 2 4, 4 का वर्ग मतलब 16, 16 बटे 2 मतलब आ गया, हो गया ना, जान गए। इसको लिखोगे क्या है 1/2 aij इज इक्वल टू क्या है मॉड -3i प्लस ये है ना, कितना का है अव्यू, अरे दादा 3×4 का। चलो बनाते हैं A11 A21 A31 A41 हो गया। कैसे A12 अरे 3×4 दिया ना, मैं 4×3 समझ रहा था। ये A12 A22 होगा, इसीलिए ऐसे बनाओ तब सही रहता है। A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पर A32 A33 3। चौथा बनाना पड़ेगा ना, 3×4 है तो क्या आ जाएगा A14 A24 A34 3×4 हो गया। A11 निकालो 1/2 -3 आई की जगह 1 + 1 मॉड बंद 1/2 क्या बन जाएगा -3 का -3 + 1 -2 -3 का -3 + 1 -3 + 1 -2। अब मॉड से जैसे ही बाहर करोगे -2 क्या आएगा +2, क्या बना। अब A12 बना लेते हैं -3 × 1 + 2 क्या बन जाएगा -3 का -3 + 2। अब -1 मिलेगा 1/2 और ये -1 क्या हो जाएगा बाहर निकल कर 1/2 हो गया। फिर A13 देखो 1/2 -3 × 1 + 3 हो गया। क्या आ जाएगा -3 + 3 कटा 0 तो पूरा का पूरा 0। अब A12 अरे 12 तो निकालिए क्या A14 14 बचा है ना 1/2 -3 × 1 + 4 हो गया। क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 4 + 1 1/2 बाकी निकालोगे क्या। हाँ जितना मैट्रिक्स मतलब माइनस में आएगा ना उसको मॉड के बाहर करके प्लस करना है, बन जाए।